अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और इस वीडियो के अंदर मैं रिपीटर्स स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सब से मुखातिब हूँ। रिपीटर्स से मुराद वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमडी कैट दिया लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ उनसे बात करूँगा कि एमडी कैट में आपने कैसे पढ़ा, किस तरह पढ़ा और इस टाइम किस स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। तो हम ओवरऑल डिटेल्स के साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि इस टाइम आप जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक पेन उठाएं और दो सर्कल बनाएं, ठीक है, दो बॉक्स बनाएं और इन दो बॉक्स के अंदर एक को नाम दें ए, दूसरे के नाम दें बी और ए के अंदर वो सारी बातें लिखें या इमेजिन करें जो कि आपके अख्तियार में हैं, ठीक है। आपके अख्तियार से मतलब जो आप कर सकते हैं, जो आपके अख्तियार में हैं, जो लाइक जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैं पढ़ूँगा, ये मेरे अख्तियार में है, ठीक है। मैं जो है सोऊंगा, मेरे अख्तियार में है। कल मैं उठूँगा, ये मेरे अख्तियार में नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपने ये लिख लिया जो आपके अख्तियार में है। अब उन चीज़ों को इमेजिन करें जो आपके अख्तियार में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ता हूँ, मुझे टेस्ट देना है, मैं पढ़ूँगा, ये मेरे अख्तियार में है। अब टेस्ट मैंने पढ़ा, अब जो रिज़ल्ट आएगा टेस्ट मैंने दिया, ये मेरे अख्तियार में नहीं है, ठीक है। अब आपके अख्तियार में जो बातें हैं तो इनके लिए आप जितना भी टेंशन लें तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है, एक अच्छी चीज़ है। और जो चीज़ें आपके अख्तियार में नहीं हैं इनके लिए आप जितना भी टेंशन लें तो वो नेगेटिव पॉइंट है और इसके लिए टेंशन लेना बेवकूफ़ी होगा और एक तरह से गलत बात है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, जो आपके अख्तियार में नहीं है वो आप छोड़ दें, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो जो चीज़ आपके अख्तियार में नहीं है उनको आप जितना भी टेंशन लेंगे तो वो नेगेटिव पॉइंट में आता है, उसको आप नहीं सोचें तो बेहतर है। अब टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं कि एमडी कैट स्टूडेंट्स किन किन, पहले ये बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके जो जो कि एमडी कैट के स्टूडेंट जो कि ख़ासकर रिपीटर्स हैं, जो इस टाइम जिस बात पे चल रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर ना एक चीज़ चल रही है, वो क्या है। मैं फिर वही बात करूँगा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रिपीटर है ना, वो 100% ऐसा है जो मैं कहने जा रहा हूँ अभी। वो जो रिपीटर स्टूडेंट है ना, वो एक तो हार्ड वर्कर है, ठीक है, ये बात मेरी लिख के लेना। आप कहते हैं क्यों हार्ड वर्कर है तो इसकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल या निशान है। देखो, अगर एक स्टूडेंट जो टाइम वेस्टिंग है ना, टाइम वेस्टर है, उसको पता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो दोबारा पूरा ईयर यानी दोबारा हिम्मत करके मैदान में नहीं आएगा, ये मुझसे लिख के लेना। हमेशा वही स्टूडेंट आगे आता है जो हार्ड वर्कर होता है। वो कहता है कि यार अगर एक दफ़ा सिलेक्शन नहीं हुई, मैं दूसरी दफ़ा ट्राई करूँगा या दूसरी दफ़ा ट्राई करूँगी। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट हार्ड वर्कर है, ठीक है, मेहनती है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक जुनून होगा, एक जुनून होगा। वो जुनून क्या है? वो जुनून है डॉक्टर, मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है। वो जुनून है वाइट कोट, ठीक है। या फिर वो जुनून है एक माशरे यानी कि जो सोसाइटी है उनको मतलब सर्व करना, एक तरह से ये भी एक जुनून है। अब ये जुनून टूटता भी है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये जुनून टूटता है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये जुनून पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये जुनून इंक्रीज़ होता है। अब वो पॉइंट जो इस जुनून को तोड़ते हैं, परेशान करते हैं, स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करते हैं, वो क्या है? वो है सबसे पहली बात तनकीद, ठीक है। अब ये वर्ड मैं मोस्टली अपने हर वीडियो में कह लेता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि यार ये जो आप बात करते हैं ना, ये करेक्ट नहीं है, यानी कोई किसी को तनकीद नहीं करता। मैं कहता हूँ जितना एमडी कैट के स्टूडेंट्स को तनकीद किया जाता है, दुनिया में किसी भी चीज़ को इतनी तनकीद नहीं करते लोग। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार आप डॉक्टर बनोगे, आप बनोगे, क्यों भाई मैंने क्यों नहीं बन सकता? ये भी एक सवालिया निशान है ना। पहली बात, आप स्टूडेंट को तनकीद करना छोड़ दें। दूसरी बात, आप अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते
आपको कोई हक नहीं है कि उनके ख्वाबों को तोड़ने की भी, ठीक है। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की कॉन्फिडेंस पे बात करें। अब ये कॉन्फिडेंस क्या है, सुनो। अब ये बात ये है कि अक्सर आप लोगों ने या पूरा साल जिस स्टूडेंट ने पढ़ा, ठीक है, जिसने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मार्क्स जो है वो कम आते हैं, तो हमें क्यों लगता है कि इस बच्चे ने नहीं पढ़ा, हमें ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है या कोई आपको तनकीद करता है ना, मैं गारंटी देता हूँ कि उस शख्स ने खुद कुछ नहीं पढ़ा होगा। इसकी मिसाल ले लेते हैं। अगर मेरे पास इस टाइम मेरे पास 1,000 का नोट है, ठीक है, और इस एक मेरे पास 5 रुपीज़ का सिक्का है। अब इन दोनों को मैं फ़र्श पे फेंक देता हूँ तो आवाज़ किसका आएगा? आवाज़ हमेशा सिक्के का आएगा। तो वो कहते हैं ना कि चिल्लर ही किया करते हैं आवाज़, जब वैल्यू बढ़ जाती है तो सब कुछ साइलेंट या फिर साइलेंट एक तरह से हो जाता है। सब कुछ क्या होता है? साइलेंट हो जाता है, सब कुछ चुप हो जाता है। तो कभी भी चिल्लर मत बनना। अगर आपकी लाइफ में कोई चिल्लर है तो उसको अपने औकात पे छोड़ें। आपका रब इतना तो बुरा नहीं हो सकता ना कि आप मेहनत भी करें, दुआ भी लें, पेरेंट्स के साथ बैठें भी सही, नमाज भी पढ़ें, अल्लाह से भी मांगें और आपको ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। रब देगा ज़रूर, ये बात मेरी लिख के लेना, रब ज़रूर देगा। एक और पॉइंट है जो कि इस जनून को तोड़ता है, वो है, ये पॉइंट शायद मैं गलत कह रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी है, वो है फैमिली का सपोर्ट ना करना। फैमिली सपोर्ट ग्राफ ज़ीरो हो तब। अब इसमें क्या होता है, अक्सर मैंने देखा कि स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, बच्चा या बच्ची की सिलेक्शन नहीं होती, तो क्या होते हैं, अच्छा खासा डांट पड़ती है, ठीक है, अच्छा खासा पेरेंट्स डांटते हैं और इस डांटने के बाद फिर दोबारा आते हैं, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, इस दफ़ा आप मेहनत कर लो। लेकिन अब की बार जो लड़का या लड़की दोबारा मेहनत करने लग जाती है ना, तब क्या होता है कि ये पहले से ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब इसको लगता है कि शायद इस दफ़ा अगर मैं नहीं हुआ सिलेक्शन तो डांट पहले से ज़्यादा पड़ेगी। तो कोशिश करें, अपने पेरेंट्स को इस पॉइंट के लिए सिखाएं कि आपका बच्चा पहले से इसके दिल में, पहले से इसकी हार्ट बहुत बहुत घटन सी ज़िंदगी होती है। मैं इस लाइफ से गुज़रा हूँ, मैं खुद रिपीटर रहा हूँ, ठीक है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्टिव थी, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर आपके अंदर ना एक जुनून और कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि उनको गिराएं। जितना आप उनको सपोर्ट करेंगे ये उतना मेहनत करेंगे, अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में और ये डिप्रेशन का शिकार होंगे। और डिप्रेशन का जिस दिन शिकार होंगे तो उस दिन परेशानियां बढ़ जाएंगी। और जो चीज़ इन पॉइंट्स को इंक्रीज़ करता है, मैं वीडियो को बिला वजह लेंथी नहीं करने वाला, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। वो जो जिन चीज़ों को इंक्रीज़ करेगा ना, वो है आपका कॉन्फिडेंस। यानी आपका कॉन्फिडेंस से मुराद, आप अगर एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, आपको पता है कि यार कोई बात नहीं, इस दफ़ा ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं रह गई, इस दफ़ा मैं निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा। सेकंड बात इसमें है सपोर्ट, ठीक है। और थर्ड चीज़ है थोड़ा सा ना, आप ऐसे कर लो कि लोग क्या कहते हैं इस बात को आपने ना छोड़ देना है। लोग क्या कहेंगे, अक्सर कहता हूँ मैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस वर्ड्स ने काफ़ी ज़िंदगियाँ उजाड़ दी हैं, ठीक है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को अवॉइड करें और हमेशा उन फ्रेंड से बचें जो कि नेगेटिव पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है। वो अक्सर कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फ़लाने का हुआ था, आपका क्यों होगा? भाई फ़लाने का हुआ था, वो भी तो इंसान था, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब मैं टू द पॉइंट बात करूँगा कि आपने करना क्या है। देखो, आपने करना ये है, एक पहले अपने सब्जेक्ट्स को देखें, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स का या तो फिज़िक्स वीक होता है या फिर केमिस्ट्री वीक होता है, बायो सबका ठीक होता है, ठीक है। मैंने जो दोबारा स्टार्ट लिया था, मेरा फिज़िक्स वीक था। मैंने क्या किया था, मैंने फ़िज़िक्स बेसिक से स्टार्ट किया था। मैंने 20 डेज़ का प्लान बनाया था और इस 20 डेज़ में मैंने 9th फिज़िक्स को रटा था, रटने से मुराद समझा था और पढ़ा था। फिर नेक्स्ट 20 डेज़ में मैंने 10th की फ़िज़िक्स को पढ़ा था। कभी भी ये मत सोचना कि आप बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, आप डिफ़ाइन फ़िज़िक्स से स्टार्ट ले लें, ठीक है। कुछ नहीं होता, क्या होगा यार, ऑनलाइन सब कुछ तो है आपके पास।
1 घंटा मतलब 20 डेज़ में कैसे होगा? एक दिन में एक चैप्टर कर लें तब भी आप ये कहते हैं कि दोबारा रिवीजन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? आप बिलीव मी आधा चैप्टर एक दिन में पढ़ें, आधा चैप्टर, और उसको डेली बार-बार रिवीजन करें, तो 15 दिन के अंदर आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे फिज़िक्स के, और 5 दिन आपको रिवीजन के मिल जाएंगे। तो इसी तरह 10 के भी, यानी कि 20 डेज़ में मैंने 10th पढ़ा था। तो आपने अपना बेसिक बना लिया। अगर केमिस्ट्री का मसला है तब भी इसी तरह कर लें, 20 में डिवाइड कर लें। जब एक दफ़ा आपका बेसिक बिल्ड होगा ना, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा से फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री की तरफ जाना है, ठीक है? फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री की तरफ जाना है। अब आपने क्या होगा कि केमिस्ट्री का फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री आपकी बेसिक अच्छी है ना, आप इस टाइम 9th और 10th पढ़ के आए हो, तब आपको फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल आसान लगेगा। इससे क्या होगा, जब आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और उसके बाद आप एमसीक्यूज़ कर लेना, ठीक है? देखो करना है तो फिर डट के करना है, ये बैठ के कुछ नहीं करना। और कोशिश करना, जो बायो है ना, बायोलॉजी अपने बिज़ी वक्त पे कर लेना। क्यों? क्योंकि बिज़ी वक्त में आप जितना केमिस्ट्री फिजिक्स करोगे आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। बायोलॉजी आप बिज़ी वक्त में करोगे तो आपके पास, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको आता भी है, तो वो निकल जाएगा, ठीक है? और इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं है, पास पेपर्स देखना कहाँ से आया हुआ है, वहाँ से हेल्प ले लेना। अब आपने ना क्या करना है, आज कल से अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अप्रैल से अगर हम गिनना स्टार्ट कर दें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहीं ना कहीं जाके आपके पास 6 महीने 7 महीने एमडी-कैड में रहते हैं। नेक्स्ट 5 मंथ के लिए सब कुछ भूल जाओ, दोस्त, फ्रेंड्स, घूमना फिरना, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? एमडी-कैड ही आपका सब कुछ है, ठीक है? पेरेंट्स के अलावा एमडी-कैड ही सबका सब कुछ है। इसको आपने ऐसे टाइम देना है कि ये 5 मंथ आपकी लाइफ बना लें, ठीक है? सब कुछ साइड पे कर लें, व्हाट्सएप बंद, मोबाइल साइड, यूट्यूब आप, किताबें आप, अल्लाह ताला और माँ बाप की दुआएं, ये लेके चलें, तो यकीन करें आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि आपने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान रह जाता है, क्योंकि वो तो कुरान पाक कहता है ना कि आपको मिलेगा ज़रूर, अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। तो कोशिश करें इसी पॉइंट्स को लेके चलें, और जो भी चैप्टर पढ़ें उनको एमसीक्यूज़ कर लें, बार बार एमसीक्यूज़ कर लें, और होपफुली आपको ये मेरी लेक्चर पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेता हूँ, अगर फिर भी ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने शेयर ना किया हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो ये वीडियो ख़ासकर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ और जो कि रिपीटर्स हैं, और रिपीटर्स के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि आपने डरना नहीं है, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। ज़िंदगी के हर मोड़ में तुझे डर सताएगा, और इसी डर का फ़ायदा बिना छू कर ये डर उठाएगा, और तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। पर क्या वो लिख दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमज़ोरी पर यह डर घर बनाएगा, और तू अपना हुनर दिखाएगा, ठीक है? और आपने दिखाना है इंशाल्लाह। ख़ासकर उन स्टूडेंट्स, यानी मैं अक्सर ये कहता हूँ ना, आप उन लोगों के लिए कामयाब बने जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। आप उन लोगों के लिए कामयाब बने जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, और आप समझदार हैं। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस दुआओं में याद रखें। गुड लक।